हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा एसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 3 GB 32 GB वाले वेरिएंट का पबजी गेम प्ले। तो हमारे साथ खेल रहे हैं सोल मोर्टल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और हम ये मैच डुओ वर्सेस डुओ खेल रहे हैं। हमारी स्क्वाड के अंदर एस 4 स्टार लीग है, तो आपको अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा डिवाइस किस तरह से मिलिट्री बेस के अंदर परफॉर्म करता है। तो गाइज़, अगर मैं लैग की बात करूँ तो ये डिवाइस वैसे तो लैग होता है, क्योंकि अगर हीटिंग के अंदर आप बैठ के खेलोगे तो फिर लैग करता है। अगर आपका रूम टेम्परेचर ठंडा है तो फिर ये लैग नहीं करता है, क्योंकि हीटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही लैग करेगा आपका डिवाइस। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे कर दिया सी बिल्डिंग पे जंप, और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद चलेंगे एनिमीज़ पे रश करने। और मैं इस क्लिप को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सी बिल्डिंग में पूरी लूट होने के बाद हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एनिमीज़ थे। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि फॉग बहुत ज़्यादा है। इतने में एक बंदा आता है और पता नहीं बिना सोचे समझे सीधा जा रहा था। शायद इसने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, इसलिए इसको अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं थी। इसी के साथ इसका दूसरा बंदा भी आता है, उसने भी इसके साथ साथ पॉलिसी ली हुई थी। तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी इनको हमने इंश्योरेंस क्लेम करवा दिया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वैसे तो हमारे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी, और अब हम ढूंढ रहे थे बंदे, और बंदों पे रश करने के लिए हम जा रहे थे आगे। तो सोल मॉर्टल को एक बंदा दिख जाता है, लेकिन फॉग होने की वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसके बाद एक बंदा आता है, पहले मुझे लगता है वो रियल बंदा होता है, लेकिन वो एक बॉट होता है। तो हमने अपनी केडी मेंटेन करने के लिए उस बॉट को मार दिया। अब हम चलते हैं गाड़ी ढूंढने, और मुझे एक डासिया दिख जाती है। अब हम चलते हैं ब्रिज को क्रॉस करने, और जोन के अंदर जाके हमारे पास एक फ्लेयर होती है, तो वो फ्लेयर चलाएंगे। मिलिट्री बेस में वैसे बंदे तो और भी थे, लेकिन हमें कोई भी और स्पॉट नहीं हुआ, और ये फॉग की वजह से हम कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि जाके जोन के अंदर फ्लेयर चलाएं। तो गाइज़, हम यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी मुझे यहाँ पे एक बंदे के फुट स्टेप होने की आवाज़ आई, और मैंने गाड़ी को रोक दिया। सबसे पहले मैंने अपने टीममेट को एनिमीज़ हेड दिया, ताकि वो बंदा मेरी घंटी ना बजा दे। उसके बाद वो बाइक लेके जैसे ही जाने लगा, तो मैंने उस पर फायर करके उसको वहीं पे रोक लिया, उसका चालान काट दिया। हमारे सोल मोर्टल भाई साहब के पास फ्लेयर गन होती है, तो यहाँ पे हम सेफ जोन में आने के बाद फ्लेयर चलाते हैं। ये देखिए किस तरह से लीन होके सोल मोर्टल ने फ्लेयर गन चलाई। तो गाइज़, जब तक हमारा फ्लेयर ड्रॉप नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पर इधर से उधर लूट कर रहे थे। तभी मुझे एक बॉट भैया के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, और मैं चल पड़ता हूँ अपनी केडी को मेंटेन करने। तो बोट भैया हमारी केडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही भरपूर प्रयास करते हैं। मेरी केडी अभी है 2.79, जिसमें से 0.79 आई थिंक बोट भैया की वजह से है। तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, कि उन्होंने मेरी केडी को 2.79 की किया। तो गाइज़, वैसे तो मैं M762 और M416 मतलब 2 AR यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर वही प्रेफर करता हूँ। लेकिन सोल मोर्टल भैया ने मुझे बोला कि वहाँ पे 8X और स्नाइपर कार 98 पड़ी है, तो फिर मैं उनके कहने पे कार 98 और 8X ले लेता हूँ, और साथ में गिली सूट भी पहन लेता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं आगे रश करने और सेफ जोन में जाने के लिए।
गाइज़ आपने देखा कि किस तरह से हमने काला जादू किया सीधा डासिया से यूएस में, लेकिन मैंने वो बीच में क्लिप कट कर दी थी इसलिए आपको दिखाया नहीं। और हम जा रहे हैं रोज़ोक साइड, वहाँ पे बंदे देखने के लिए। पहले यहाँ पे हमें बीच में कोई भी बंदा नहीं मिला, तो अब रोज़ो की साइड रश कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा डिवाइस काफ़ी लैग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आसपास बंदे हैं, क्योंकि इस डिवाइस में आसपास बंदे होने पे लैग कर जाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप की तरफ चल रहे थे हम, और इतने में मुझे लेफ़्ट से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आरपी वाले भैया, रश भैया पे हमने रश कर दिया और ड्रॉप शॉट देके उनको वहीं पे नॉक कर दिया। तो गाइज़ आप लोग यहाँ देखना कि बहुत ही इंटेंस फाइट चलने वाली है, और हमारे जो डिवाइस थे वो बहुत ही लैग कर रहे थे। तो रश भैया का जो टीममेट था वो वहाँ पे छुपा हुआ था। इतने में मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, तो मैंने एनिमीज़ अहेड दिया सोल मोर्टल भैया को। तो देखते जाइए हमारी किस तरह से यहाँ पे फाइट चलती है। तो इस बंदे पे मैं बम बमूरा कर रहा था, लेकिन साइड से फायरिंग होने की वजह से मैं प्रोन हो गया और उसने मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था। फिर मैंने यहाँ पे आके हीलिंग की। तो जब मैं हीलिंग मार रहा होता हूँ तो तभी वो जो टीममेट होता है रश भैया का, वो हमारे सोल मोर्टल को नॉक कर देता है। और जब मैं नीचे रिवाइव देने जाता हूँ तो मुझे भी काफ़ी डैमेज दे देता है वो। ये पबजी में पता नहीं क्या ग्लिच है, कवर में आने के बाद भी डैमेज हो जाता है। शायद हमारे डिवाइस इतने अच्छे नहीं है कि हमें कवर में आने के बाद भी मतलब इसी वजह से पड़ती होगी। मैं यहाँ पे रिवाइव कर रहा होता हूँ, इतनी में बंदा रश कर देता है। मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया और ऊपर चला गया। तो इतने में बंदा दोबारा से रश करता है और मैं प्री फायर के साथ उसको किल कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैं सोल मोर्टल भैया को रिवाइव करने बैठता हूँ तो अभी एक गाड़ी पीछे से और आ जाती है, और देखिए किस तरह से इंटेंस फाइट हमारी चलती है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा देर तक फाइट चलेगी यहाँ पर। तो मोर्टल भैया यहाँ पर AWM यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने एक बंदे को किल कर दिया। उनकी थर्ड पार्टी हो जाती है और M416 से वो नॉक हो जाते हैं। उस बंदे ने सप्रेसर लगाया होता है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं होती, तो फिर से रिवाइव करते हैं उनको। मॉर्टल भैया के नॉक होने के बाद मैं उनको रिवाइव करता हूँ, और इतने में जो बंदे होते हैं उन्होंने हमारे पे रश कर दिया। तो जल्दी से मॉर्टल पहले हील करता है, और मैं यहाँ पे एम लगा के बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो निकल जाता है और मैंने फिर उसके बाद फायरिंग की थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर देता हूँ, और इसी की वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन मॉर्टल भैया ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया और उसको नॉक करके किल किया। तो यहाँ पर मुझे रिवाइव दे रहे होते हैं तभी उनका जो दूसरा टीममेट होता है वो आ जाता है, और उन्होंने उसको भी संभाल लिया। और जो हमारी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो थी वो बन पाई इसी वजह से, वरना अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे फिनिश हो गया होता तो शायद ये वीडियो नहीं डालता। पे हमने कार 98 को छोड़ दिया और यहाँ पर AWM पड़ी थी उस बंदे के पास। तो यहाँ से AWM और उसकी फुल एमओ के साथ हम जा रहे हैं। अब सिर्फ 2 बंदे बचे हैं उनको ढूंढने के लिए। तो चलिए वो देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं जमूरे।
तो काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उस पे, और मोर्टल भैया ने वहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया और साथ में एनिमीज़ अहेड भी दिया। तो मैंने सोचा कि रश करते हैं, लेकिन मोर्टल के ना आने की वजह से मैं दोबारा से उस गाड़ी से बाहर आ गया। तो थोड़ा वीडियो को लंबा करने के लिए हम बार बार ये सब कर रहे थे, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक ही बंदा बचा होगा, मतलब एक उनका बंदा नॉक था और एक अलाइव था जो मतलब नॉक नहीं था। उसके बाद हमने सोचा कि हम उन पे रश करते हैं। सो वी डिसाइडेड टू रश ऑन देम। तो चल पड़ते हैं हमारी प्यारी सी डासिया को लेके। और यहाँ पे स्मोक कर लिया उस बंदे ने अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से उसको रिवाइव नहीं कर पाता है। लेफ़्ट से हम गाड़ी घुमा के फिर से स्मोक के पास रुके और मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। इतने में वो बंदा आ जाता है, लेकिन उस बंदे का किल भी मॉर्टल ले जाता है। इसी के साथ हमारा चिकन डिनर और एमवीपी हमारे टीम के बने हैं सोल मॉर्टल 7 किल के साथ। तो इस चिकन डिनर का आभार प्रकट करने के लिए हम सोल मॉर्टल के लिए इमोट करते हैं और वो भी सामने से इमोट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।